क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया BOHU के दूसरे इंट्रेंस की तैयारी भी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मैसेज करें अगर कुछ कहना, सुनना और समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो ठीक है। हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th, चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करने जा रहे हैं। बहुत सारे फिगर्स दे रखे हैं इसमें। उन सारे फिगर्स के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम लोग इन चैप्टर्स के बारे में फॉर्मूले को लिख लेते हैं और फिर उसके एक एक फॉर्मूले पे एक एक एक्सरसाइज दे रखा है, तो उस फॉर्मूले के बेस पे पूरे एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फिगर दे रखा है क्यूबाइड। इस फिगर को बोलते हैं क्यूबॉइडल। ठीक है ना, क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल। ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है। ठीक है ना। इसका अगर हम निकालना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड शेप की चीज़ें देखा होगा आपने, जैसे मैच बॉक्स होता है, ये किताबें हैं, ये हमारा कमरा है, हॉल है, ये सब क्यूबॉइड शेप के हैं। ठीक है ना। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग साइज़ के होते हैं। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ये लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज़ नॉट इक्वल टू हाइट। ठीक है, तो अलग अलग साइज़ के होते हैं। इसका अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का वॉल्यूम कितना होगा, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल का फॉर्मूला LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और यूनिट क्यूब। यूनिट जो दे रखा मीटर, जो है मीटर हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो, तो यूनिट क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये कितना जगह को या कितना मटेरियल को रख सकता है इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। जैसे मान लो हम लोग पानी रख रहे हैं, इसमें पानी भरेंगे तो कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, वो वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम। पानी है और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो ये वॉल्यूम हो जाता है। इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया। ये फर्स्ट फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल। ठीक, इसमें जो एक क्यूब है ना, इसके जो फेसेस होते हैं, एक तो हमारा ये फ्रंट फेस होता है, जितना फ्रंट फेस होता है उतना ही बैक फेस होता है। ये लेफ़्ट में, ये राइट में जितना फेस का होगा उतना ही लेफ़्ट फेस होता है, और जितना बॉटम का होगा एरिया उतना ही टॉप का होगा। ठीक है, तो जैसे बॉटम है तो लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकालेंगे। बॉटम एक रेक्टेंगल है, ये बॉटम, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया L इंटू B से निकालेंगे। लेकिन जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका टॉप का हो जाएगा, तो 2 दफ़ा एक ही एरिया को ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग इस वाले फेस का एरिया निकालना चाहें तो B इंटू H कर लेंगे, और जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी हो जाएगा, तो 2 दफ़ा इसे ले लेंगे। और एक बार फ्रंट का लेते हैं, फ्रंट यानी ये वाला सरफेस का एरिया। ठीक है, तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा सामने का, उतना ही पीछे का एरिया हो जाएगा। तो हर सरफेस 2-2 दफ़ा है। तो कैसे निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल, 2L इंटू B।
ये नीचे का जितना है, ये नीचे का जितना है L इंटू बी, इसी का डबल कर दिया 2L इंटू बी। ठीक है, फिर ये फ्रंट का लेते हैं L इंटू एच, ये वाला H है, ये है L इंटू एच, तो ट्वाइस L इंटू एच। ये सामने जितना एरिया होगा इसका पीछे का होगा तो 2 दफ़ा ले लेंगे हम लोग। ऐसा ही 2, और ये जो लेफ्ट राइट में है ना B इंटू एच, इसका एरिया होगा उतने एरिया इसका भी हो जाएगा, तो 2B इंटू एच, ये हो जाएगा हमारा। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल का फॉर्मूला। 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा LB LH BH, ये हमारा फॉर्मूला। 2 कॉमन ले लिया तो LB LH BH, ठीक है ना। यूनिट जो है उसका यूनिट का स्क्वायर कर लेते हैं, यूनिट स्क्वायर, यानी ऐसा होता है सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बात सुन रही। इसमें आता है एक लॉन्गेस्ट डायगोनल। 2 तरह के डायगोनल है, एक होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल, यहाँ से लेके यहाँ को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो तीसरा फॉर्मूला दे रखा है लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला दे रखा है ये D इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होल रूट। ये लेंथ है, इसका स्क्वायर करिए, ये ब्रेथ है, इसका स्क्वायर करिए, तो इससे दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये वाला डायगोनल के बराबर, इस फेस के डायगोनल के बराबर होगा। ये भी एक डायगोनल है ये, तो इसका डायगोनल निकालेंगे ना तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। जैसे ये हॉल है हमारा, ठीक है ना, ये हॉल है, तो ये फ्लोर पे अगर इस डायगोनल को लेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से वो टॉप उस कोने पे ऊपर वाला, इससे उस ऊपर वाले को लेंगे, तो ये इन दोनों का तो हमारा आ चुका है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर वहाँ से H स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाता है। ठीक है ना, कितनी बात सुन में, लॉन्गेस्ट डायगोनल ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये भी राइट एंगल है, तो ये जो लेंथ होगा ये तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये लेंथ। और अब अगर इसको निकालना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज में लॉन्गेस्ट डायगोनल है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये तो हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल तीसरा फॉर्मूला हो गया। आगे बताया क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग घरों में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ये हमारा ये हॉल है, तो ये हमारा क्यूबाइड है, लेकिन कभी वाइट वॉश कराना हुआ तो ऐसा होता है कि फ्लोर पे वाइट वॉश नहीं होता और सीलिंग में कोई और कलर कराते हैं, तो 4 वॉल में होता है, ये 4 दीवारों पे होता है जो भी करना होता है। इसके अलावा दीवारों पे डोर भी होते हैं, विंडोज़ भी होते हैं। ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि डोर है तो कितना एरिया है डोर का, डोर एक रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कितना है, विंडोज़ है तो कितना विंडो है उनके एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि विंडो को डोर को अलग पेंट करते हैं। 4 वॉल को जब पेंट कर रहे होंगे तो उसमें वॉल को तो अलग कलर करते हैं और दरवाजे खिड़की को हम लोग अलग कलर से पेंट करते हैं, तो उसका अलग रेट लगता है। तो एरिया 4 वॉल कैसे निकालेंगे, अगर मान लो 4 वॉल का निकालना हो तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालेंगे वो हम करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। तो जब वॉल लेंगे ना तो ये फ्लोर यानी ग्राउंड और ये छत छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है ना ग्राउंड, ये ग्राउंड था ये और ये सीलिंग था, इन दोनों को छोड़ देंगे तो L इंटू बी ये वाला टर्म छोड़ देंगे, ये वाला, और ये 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल में 2LH प्लस 2BH, ये वाला दोनों लेंगे हम लोग। ठीक है, और इनमें कॉमन क्या है, H कॉमन है, 2 कॉमन, तो 2H कॉमन ले लेंगे, 2H, और ये L प्लस B एक साथ लेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2H L प्लस B ब्रैकेट में यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। कितनी बात सुनी, आगे चले पीछे चले, तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया हमारा। ठीक, बाकी इसमें
विंडो वगैरह होगा तो बताते हैं कि कितने विंडोज़ है, कितने डोर्स है, उसको निकालना है, पर ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हो गया। ठीक, तो इतना हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्यूबाइड के लिए। 3 फॉर्मूला तो क्यूबाइड के डायरेक्ट है, वॉल्यूम, एरिया, कर्व सरफेस एरिया, डायगोनल, ये तो 3 ऐसे यूज़ करते हैं। एक एरिया ऑफ 4 वॉल का भी लेते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल उसके 4 वॉल पे होते हैं। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लिए क्यूबाइड के फॉर्म में। इसके बाद हम क्यूब करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पॉज कर दिया इसको। ये बताएं एक क्यूब है, ये क्यूब जिसमें लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी तीनों इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर का बना होता है, स्क्वायर यानी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सभी स्क्वायर होते हैं और सबका सेम मेजरमेंट होता है। तो अगर ये सभी बराबर है तो हम लोग इसको एस लिख लेते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को एस से दिखाते थे, साइड, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ साइड। सबसे पहले हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे एस के बराबर है, तो ये एस ले लिया, ये भी एस ले लिया, ये भी एस ले लिया, तो साइड का क्यूब हो जाएगा ये। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा साइड क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड क्यूब। कितनी बात सुन में, आगे चले। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। दूसरा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना, एक जो एरिया होगा, जैसे ये बेस का एरिया है, इसका एरिया ले लेते हैं, और ऐसे ही 6 फेस है, एक ये, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, ऐसे 6 फेसेस होते हैं। कितनी बात सुनी। तो क्या करेंगे इसको, एरिया 6 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फेस, 1 स्क्वायर फेस, ठीक है ना। ऐसे 6 फेस है तो एक स्क्वायर फेस का एरिया ले लो और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया स्क्वायर का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होंगे, तो साइड से एस से दिखा रहे, साइड से, तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, और जो भी यूनिट लेंगे मीटर पर मीटर उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ये यूनिट क्यूब जो भी होगा। ये लॉन्गेस्ट डायगोनल लेंगे इसका, इसमें भी लॉन्गेस्ट डायगोनल, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है इस तरह से, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, थर्ड फॉर्मूला है लॉन्गेस्ट डायगोनल। इसमें जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद है हम लोग क्यूबाइड में कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब एक ही बराबर है, तो हम लोग एस से चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है ना। ये 3ac स्क्वायर हो जाएगा, 3ac स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो s इंटू √3 ये आ जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूब का, √3 इंटू साइड। स्क्वायर का डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, √2 इंटू साइड। अगर कोई स्क्वायर है, जैसे मान लो ये स्क्वायर है ये, तो इसका जो डायगोनल होगा ये डायगोनल होगा, ठीक। तो ये साइड है, ये भी साइड है,
ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी डी स्क्वायर हो गया। और ये डी इज इक्वल टू 2s स्क्वायर रूट में आ गया ये, ठीक है ना। और एस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो स्क्वायर में डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, और क्यूब में √3 इंटू साइड होता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, इसके आगे का फॉर्मूला बताएंगे, अभी ही रहने देते हैं इसको।